हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर स्टेशन। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एसजीबी बॉन्ड्स के बारे में, जिसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं। और आज इस टॉपिक पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चालू करते हैं इस टॉपिक को। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते क्या है, जिसे हमें एसजीबी भी गोल्ड बॉन्ड भी कहते हैं। ये गोल्ड बॉन्ड इशू होते हैं आरबीआई की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफी ये ट्रस्टवर्थी होते हैं और एक एक्चुअल गोल्ड नहीं होता जो आपके यहाँ पे कोई बाय करके रखता है और उस पे आपको कैपिटल गेन और इंटरेस्ट देता है। ये एक्चुअली एक बॉन्ड होता है जो आप परचेस करते हो और आपको पर ग्राम के प्राइस के हिसाब से परचेस करना होता है। मतलब जो भी उस टाइम पे जो भी आपको रेट चल रहा होगा गोल्ड का पर ग्राम का, उसके हिसाब से आपको परचेस करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें पर ग्राम के हिसाब रेट के हिसाब से होते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 kg तक के प्राइस के हिसाब से आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज, इसमें वॉलेटिलिटी काफी कम रहती है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। और आपको एक कांस्टेंट इंटरेस्ट मिलते रहता है जो होता है 2.5%, जो आपको हर ईयर सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस पे जो भी आपको कैपिटल गेन रहता है और एकदम टैक्स फ्री रहता है, उस पे आपको कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहती। तो हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले हम बढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस की तरफ। फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि ट्रस्टवर्थी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे लॉन्च होता है। सेकेंड जो है 2.5% सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है, टैक्सेबल होता है, जो आपको हर ईयर 2.5% ऑन द इन्वेस्टमेंट पे मिलते रहता है। थर्ड, टैक्स फ्री कैपिटल गेन। जैसे मैंने कहा, आपको इसमें कैपिटल गेन पे, मतलब जो भी गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो गया और उस पर आपको जो भी कैपिटल गेन मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है। उस पर आपको कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड फोर्थ पॉइंट इज, इसमें कोई भी दूसरे चार्जेस नहीं रहते। जैसे आप डिजिटल गोल्ड बाई करते हो तो उस पर आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आप या आप अगर फिजिकल गोल्ड बाय करते हो तो आपको उसका जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस, अदर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता। तो फिफ्थ पॉइंट है कि ये बेटर है डिजिटल गोल्ड एंड रियल गोल्ड के हिसाब से फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए चलिए चालू करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये सुटेबल नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है, तो इसमें आपको जो गेन रहता है वो तुरंत मिलता नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर निकालोगे तो वो टैक्स फ्री फ्लेक्सिबल रहेगा। रहेगा। इसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड रहता है 8 ईयर्स, जो मैच्योरिटी रहता है, लेकिन आप 5 ईयर्स के बाद भी इसे सेल कर सकते हो। लेकिन आप 5 ईयर्स के पहले इसे सेल नहीं कर सकते। अगर आपको सेल करना रहेगा तो आपको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना पड़ता है, और आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करने के बाद जो भी आपको गेन रहेगा वो टैक्सेबल रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका 1 ग्राम के रेट के हिसाब से रहता है। अगर आप इसे 1 ग्राम के प्राइस से कम में बाय करना चाहते हो तो उसमें आप नहीं कर सकते। जैसे डिजिटल गोल्ड में आप कोई भी प्राइस से बाय कर सकते हो, जैसे 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, 200 इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट रहता है, उसी के हिसाब से आपको करना पड़ता है। हम देख लेते हैं इसके इशू पीरियड। तो इस साल में 4 बार इशू होता है और इसके सीरीज के हिसाब से होता है, सीरीज 1, 2, 3, 4। तो हम लास्ट ईयर के सीरीज की डेट्स देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर थी जुलाई 22 में, अगस्त 22 में और दिसंबर 22 एंड मार्च 23 में। इस तरह से जो भी उस टाइम का गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है, तो उसके लास्ट 3 एवरेज डे के प्राइस निकाल के उस इशू प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो और इसके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस में फॉर्म फिल करके आप उधर से अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज बैंक में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी फॉर्म फिल करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड इज ऑनलाइन विद ब्रोकर। ओके, तो जैसे कुछ ब्रोकर्स है मार्केट में, एप्लीकेशन है जो आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, जेरोडा, मोतीलाल ओसवाल। तो इसमें आप घर बैठे मोबाइल से भी फॉर्म फिल करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जब आप पोस्ट ऑफिस और बैंक से अप्लाई करते हो तो जरूर उसमें डीमैट अकाउंट भी मेंशन कर देना, तो आप उसमें ट्रैक रख सकते हो, उसे देख सकते हो आपके डीमैट अकाउंट में भी। हाउ टू सेल, इसे सेल कैसे कर सकते हो? इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद आप इसका इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो विड्रॉ कर सकते हो। बट आपको अगर उससे पहले करना है तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक होल्ड करना ही रहेगा, उसके बाद ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। और आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 ईयर्स तक उस बॉन्ड को एक्सटेंड कर सकते हो।
इफ यू वांट टू सेल बिफोर द 5 years, अगर आपको 5 साल के पहले सेल करना होगा तो आपको सेकेंडरी मार्केट में ही सेल कर सकते हो विथ फ्लेक्सिबल रेट। जो भी रेट आपको उधर मिलता रहेगा सेकेंडरी मार्केट में, उस रेट पे आप इसे सेल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ थ्रू डीमैट अकाउंट ओनली। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।